गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हर साल हम बाप्पा का स्वागत करते हैं ढोल, ताशे, मोदक और रंग बिरंगी उत्सव के साथ। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये परंपराएं सिर्फ धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि विज्ञान, आयुर्वेद और गहरी आध्यात्मिक चेतना से जुड़ी हुई है। आज हम जानेंगे गणपति परंपराओं में छुपा है कौन सा वैज्ञानिक और आयुर्वेद रहस्य। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे गणपति बाप्पा की वो सभी विशेषताएं जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। अनकही स्टोरीज में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हाथी का सिर यानी बुद्धिमत्ता का प्रतीक होता है। गणपति का हाथी सिर सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। हाथी धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी, वो 70 साल तक याद रख सकता है, अपनी टोली को बचाता है और सालों बाद भी जल स्रोत पहचान लेता है। गणपति के बड़े कान कहते हैं, एक लीडर को सबसे पहले सुनना आना चाहिए। छोटी आंखें ध्यान और भीतर झांकने का प्रतीक है। बड़ा सिर विवेक और गहरी सोच का प्रतीक है। यानी हमें भी जीवन में सुनना, सोचना और करुणा से निर्णय लेना चाहिए। मोदक और मिठास, गणपति जी का प्रिय भोग मोदक, जो मिठास में विज्ञान। गणपति का प्रिय मोदक सिर्फ मिठाई नहीं, आयुर्वेद का संतुलित फॉर्मूला है। गुड़ से मिलता है आयन, ऊर्जा, नारियल से मिलती है फैट और शक्ति, चावल का आटा हल्का और सुपाच्य होता है। मोदक सिर्फ स्वाद नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और त्रिदोष संतुलन का प्रतीक है। मिट्टी की बनी मूर्ति पर्यावरणीय संदेश देती है। पुराने समय में गणपति जी की मूर्ति नदी की मिट्टी से बनाई जाती थी। वो धीरे धीरे जल में घुलकर धरती को लौट जाती थी। ये हमें सिखाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जन्म, उत्सव, विसर्जन, ये जीवन का चक्र है। आज जब हम इको फ्रेंडली मूर्तियों को चुनते हैं, तो हम धरती और ईश्वर दोनों का मान रखते हैं। विसर्जन, जो त्याग और समर्पण का प्रतीक है। विसर्जन सिर्फ मूर्ति का नहीं, हमारी इच्छाओं का, मोह और अहंकार का विसर्जन है। जब हम कहते हैं पुनः या बाप्पा, हम स्वीकार करते हैं कि हर विदाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। त्याग ही साधना है और विसर्जन उसका अनुभव है। ढोल, ताशे और मंत्र, जो एक ध्वनि चिकित्सा का काम करती है। ढोल, ताशे और ओम गण गणपतेय नमः, ये सिर्फ शोर नहीं है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक साउंड थेरेपी है। ध्वनि कंपन से मस्तिष्क में डोपामिन निकलता है, तनाव घटाता है और ध्यान की अवस्था आती है। यानी ये उत्सव सामूहिक ऊर्जा और चेतना को बढ़ाने का साधन है। भगवान को चढ़ाए जाने वाली दुर्वा और गुड़हल, जो ऊर्जा संतुलन का काम करते हैं। गणपति को चढ़ाई जाने वाली दुर्वा और गुड़हल का फूल भी संयोग से नहीं चुने गए। दुर्वा ठंडक और रक्त शुद्धि करती है। गुड़हल का फूल मूलाधार चक्र को सक्रिय करता है। हर पत्ती, हर फूल सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि आयुर्वेद और ऊर्जा संतुलन का संदेश भी देती है। जी हाँ दोस्तों, गणपति अथर्वशीष, जो चेतना की तकनीक है, सिर्फ स्तुति नहीं, ये न्यूरो स्पिरिचुअल टेक्निक है। इसके जाप से मस्तिष्क की अल्फा और थीटा वेव्स बढ़ती है, मन शांत होता है और हृदय मस्तिष्क का संतुलन सुधरता है। यानी नियमित पाठ से हम मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अगली बार आप जब गणपति बाप्पा मोरया कहे, तो बड़ी गर्व से कहिएगा, क्योंकि ये परंपराएं सिर्फ रिवाज नहीं, बल्कि विज्ञान, ऊर्जा और आयुर्वेद का संगम है। आइए इस वर्ष हम सजग, श्रद्धा और जागरूक भक्ति के साथ गणेशोत्सव मनाते हैं। मराठी में भी कहते हैं, गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि गणेश जी की
क्या क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी, सच्ची और नई अनकही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।